प्रिय दर्शकों नमस्कार। डीकेपी न्यूज की हुंकार श्रृंखला की कड़ी में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, कई पुस्तकों के लेखक, डीडी बिहार के विशेष कार्यक्रम के एंकर एवं देश के जाने माने हस्ती डॉक्टर ध्रुव जी हैं। डॉक्टर ध्रुव जी, डीकेपी न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसका निर्चिर विवेचन करें, वह कितना सार्थक है, कितना वाजिब है, उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? देखिए, शराबबंदी शायद ही मुझे लगता है कि इससे कोई इनकार करे कि ज़रूरी है। किसी भी समाज में मदिरा सेवन उचित नहीं माना गया है। हालांकि ये भी तय है कि सदियों से हमारे भारतीय समाज में मदिरा सेवन की परंपरा रही है। खुशी के मौके पे या फिर विभिन्न मौके पर, उत्सव के दौरान, इतिहास में भी ये बातें हैं कि लोग सुरापान, मदिरापान करते रहे हैं। आज के सर्कमस्टांसेस में देखें तो शराबबंदी अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अगर इसकी विवेचना करें तो बिहार में जिस तरह की शराबबंदी लागू है तो बहुत सख्त, कायदे बहुत सख्त हैं, नियम बहुत सख्त हैं। लोग पकड़े जा रहे हैं। शराब की जितनी मिल रही है, आप कह सकते हैं कि लाखों बोतलें मिली हैं। अगर उसको लीटर में मापा जाए तो लाखों लीटर। जैसे मैं अभी आपको आंकड़ा बता देता हूँ ताकि ध्यान में आ जाएगा। जी। बिहार पुलिस द्वारा जारी किए गए नवंबर महीने के आंकड़े हैं। 3,25,878 लीटर शराब पकड़ी गई है। नवंबर महीने में ही 11,084 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। नवंबर महीने में ही 924 दुपहिया वाहन जब्त और 315 तिपहिया और चरपहिया वाहन जब्त हुए हैं। साथ साथ 198 घरों को अधिग्रहण किया गया है। 3,13,000 शराब जब्त कर नष्ट किया गया है। मेरा कहने का मतलब, चूँकि आप आंकड़े की बात किए हैं, जो इतनी मात्रा में, लाखों लीटर मात्रा में शराब जब्त किए जाते हैं, लाखों लीटर शराब को नष्ट किए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका तो आयात होता है। देखिए, आपकी बात में दम है, सच्चाई है। ये तय है कि शराब के शौकीन लोग हैं। बहुत बड़ी आबादी है बिहार की, लगभग 13-14 करोड़ की आबादी है। और शराबबंदी से पहले जिस ढंग से शराब की बिक्री हो रही थी, उससे लगता है कि लोग शराब के शौकीन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया एक अच्छा रेवेन्यू सरकार को मिलता था। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि शराबबंदी है तो उसका लाभ समाज को या सरकार को कितना मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात ये है, अगर आपने कोई कायदा बनाया, कोई नियम बनाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, किन कारणों से नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। उस लिहाज से अगर देखें तो ये कार्रवाई कोई बुरी नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि शराब का सेवन हो रहा है, शराब की सप्लाई हो रही है, शराब का निर्माण हो रहा है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि हमने जो बंदी लगाई है, इस पर रोक लगाई है, वो कितना हम उसको रोक पा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, अगर नहीं रोक पा रहे हैं, लोग पहले की तरह शराब का सेवन कर रहे हैं, शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप शराबबंदी करते हैं या नहीं करते हैं, सरकार का ये अपना मामला है। लेकिन अगर शराब कोई कानून बनाते हैं, वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये बहुत चिंता की बात है। और यही एक कारण है जिस पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। हर वर्ग में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तो इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस सरकार कर रही है राज्य का, लेकिन अड़ोस पड़ोस के ज़िलों से या अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, जो राज्य अलग बगल के राज्य के ज़िले हैं, वहाँ से शराब लोग पी के आ रहे हैं, वहाँ की शराब की खेप आ रही है। हमारा बिहार ऐसी जगह पे है जहाँ पे बगल में एक देश है, नेपाल, बांग्लादेश है। तो ये सब देशों से भी शिकायत मिल रही है कि बॉर्डर के उस पार से शराब आ रही है। यहाँ के दूर दराज के इलाकों में शराब बिक्री हो रही है। अवैध शराब जहरीली शराब के रूप में सामने आई, बहुत लोग मरे हैं उसमें। तो इस बात से सरकार चिंतित है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है और इसीलिए कार्रवाई तेज हुई है। जो आप 3 लाख लीटर शराब पकड़े जाने की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, कैसे लोग शराब का सेवन बंद करें, ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 22
इसी दिसंबर माह से 22 तारीख से उन्होंने समाज सुधार एक अभियान के तहत वो कई ज़िलों का दौरा करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है ये, चूँकि बीइंग द वेटरन जर्नलिस्ट, गंभीर बुद्धिजीवी होने के नाते आप एक सधे वक्ता भी हैं। आपकी दृष्टिकोण मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आप बांग्लादेश की बात करते हैं या अन्य नेपाल की बात किए, अपने बिहार के जो इर्द गिर्द से झारखंड है, यूपी है, तो वो बॉर्डर कोई बाउंड्री लाइन तो है नहीं बॉर्डर का, तो वो तो स्वाभाविक है आने जाने में। चूँकि अपने देश में तो वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इवन नेपाल जाने के लिए भी वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, तो लोग आसानी से आ जा सकते हैं। मान जाइए ये बॉर्डर है, इधर बिहार है और इधर यूपी है, तो इसी जगह एक हाथ के अंदर में अगर वो शराब पीता है, वहाँ सेवन करता है, तो वो गैर कानूनी नहीं है, और एक हाथ इधर आ गया तो उस पर 100 धाराएं लगती है। कहने का मतलब ये जो इम्प्लीमेंट, एक देश तो एक नियम रहे तब तो कुछ समझ में आता है, और जिसका गलत इम्पैक्ट जो मैं देखता हूँ, जैसे यहाँ से 10 रुपये कम, 10 से 15 रुपये कम डीजल पेट्रोल यूपी में मिल जाते हैं, तो जिसका कि बैड इफेक्ट भी पड़ता है इकोनॉमी पर। इसी कारण से ज़मीन की खरीदगी में भी काफ़ी उसका रेट दर बढ़ा दिया गया है। निर्छिर विवेचन का मेरा सेंस यह था, जो आप स्पष्ट रूप से बताएं, जो अगर इसको रोकना ही है तो कैसे रुकेगा, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जो आप सवाल खड़ा करें कि एक देश में एक कानून हो, तो शराबबंदी इस देश के कई राज्यों में है और उसके पड़ोस में नहीं है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में शराबबंदी है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो गुजरात से सटे हुए बाकी राज्यों में भी हो तभी गुजरात शराबबंदी करेगा, ऐसा नहीं है। तब है कि थोड़ी सी चर्चा इस पे ज़रूरी है कि क्या शराबबंदी को सही तरीके से लागू करने के लिए क्या करना होगा। एक तो था कि पहले थोड़ा कानून सख्त नहीं थे, तो बाद में इसे संशोधन किया गया और सख्त किया गया, लेकिन नतीजा ये है, आंकड़े बताते हैं कि शराब की बंदी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की शराब की लत ख़त्म हो, शराब लोग कम से कम सेवन करें, तो समाज को फ़ायदा हो। देखिए, शराबबंदी बहुत ज़रूरी, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। शराबबंदी हाल में हुई है बिहार में, लेकिन इससे कई बरस पहले, मुझे लगता है आज से लगभग 20 बरस पहले, एक चुनाव के दौरान इसी पटना शहर की एक हैं सुधा वर्गीज, पद्मश्री उन्हें मिला हुआ है सोशल वर्क के लिए, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री सम्मानित किया है। वो स्लम बस्तियों में काम करती हैं, और उनसे जब मैंने पूछा, एक चुनाव के दौरान ही एक राष्ट्रीय चैनल के डिबेट से पहले, डिबेट शुरू होने से पहले चुनाव के मुद्दों की तलाश हो रही थी, उसमें विषय भी यही था, तो उस पर हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे इसे पूछ दिया कि आपकी नज़र में क्या मुद्दा होना चाहिए समाज के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने मुद्दे हैं, तो उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो मैं कहना चाहता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप स्लम बस्ती में काम करती है, तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो उन्होंने जो बात कही वो थी कि शराबबंदी। उन्होंने कहा कि गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण, मेरा अपना अनुभव है काम करने का, सुधा वर्गीज जी ने कहा कि वो है शराब के कारण। और उन्होंने कई उदाहरण दिए, बोले कि जो पुरुष हैं वो अपनी सारी सैलरी जो कमाते हैं वो शराब पे खर्च करते हैं, और अगर शराब उनको ना मिले तो घर के बर्तन बेच देते हैं, महिलाओं के कपड़े बेच देते हैं, और मतलब घर में बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको किताब है कि नहीं, खाने को सामान है कि नहीं, उससे उनको चिंता नहीं है। उनको है कि समय पे शराब चाहिए, शराब के लिए पैसे नहीं है तो वो फिर मार पीट करते हैं, जैसे भी कर्ज लेते हैं, और घर का एक एक सामान, मतलब ये सुधा वर्गीज जी और उनके कार्यकर्ताओं का कहना था कि महिलाएं यही शिकायत करती हैं कि देखिए ना, हमारी समस्या का जड़ ये है। तो जब से शराबबंदी लागू हुई है स्थितियां बदली हैं। जो लोग डर से ही, सख्ती के कारण ही शराब पीना बंद किया, उनकी अर्थव्यवस्था घर की सुधरी है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि शराबबंदी बहुत किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी चीज़ है, लोग शराब का सेवन ना करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो यही है कि आखिर इस तरह से शराबबंदी का क्या फ़ायदा है, क्या तात्पर्य है, कोई इसका लाभ है? कोई बहुत गंभीर बात आप बोलेंगे। तब है कि सरकार को या जो प्रशासन है उसको इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि क्या करें हम, क्या किस फार्मूला में करें। गुजरात मॉडल हमारे सामने है। संयोग से पूर्व मुख्यमंत्री, इसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी ने कहा है कि गुजरात मॉडल को आप एडॉप्ट किया जाना चाहिए यहाँ बिहार में। तो अब चर्चा होनी चाहिए गुजरात मॉडल क्या है। साथ साथ जीतनराम मांझी जी ने ये भी कहा है जो शराब हमारी संस्कृति में है, और उन्होंने उदाहरण के साथ बताया है, सुअर को शराब पिला के और तब उसका मांस चढ़ाया जाता है। कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो शराब को चढ़ाते भी हैं और बाद में सेवन करते हैं।
भुइयाँ बा के पूजा में गांजा चढ़ता है, फिर सेवन करते हैं। उन्होंने इतना तक कहा शराब हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। नहीं, ठीक है, शराब की संस्कृति मतलब कुछ खास इलाकों में, कुछ खास क्षेत्रों में होगा। जैसे हमारा हमारा देश जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है, तो आदिवासी समाज में भी परंपरा है। उसी तरह से हमारे दलित महादलित परिवार में भी कुछ परंपरा है, वो अपनी जगह है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी चीज़ों को हम वो अडॉप्ट कर लें जो हम एक कोई समाज है, एक कोई क्षेत्र में, एक कोई कबीला करता है। ये भी मुझे लगता है समाज शास्त्र का नियम नहीं है। वो समाज की अपनी विशेषता है। वो उस इलाके में अगर कोई खास प्रथा है, उसी प्रथा को हम हर जगह लागू करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने अगर ये कहा है तो उस पर अगर विचार किया जाना मुझे लगता है कि लाजमी है, क्योंकि इस रवैये से ये जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है उसमें मुझे लगता है कि शराबबंदी जिस ढंग से हो रही है, जिस ढंग से यहाँ पे है, वो बहुत उचित नहीं है। या तो फिर इसको ख़त्म करना चाहिए, या फिर ये कैसे प्रभावकारी हो, कैसे इसको हम इसका लाभ दें। जिस उद्देश्य से शराबबंदी की गई है उसका लाभ समाज को मिले, सरकार को मिले, प्रशासन को मिले। एक देखिए प्लस पॉइंट ये है, फ़ायदा ये देखा गया कि रोड एक्सीडेंट के आंकड़े बहुत कम हुए शराबबंदी के बाद। तो शराबबंदी के बाद रोड आंकड़े बताते हैं कि एक्सीडेंट कम हुए। तो एक्सीडेंट कम हुए यानी कि लोग शराब पी के गाड़ियाँ चलाते थे। शराब नहीं मिल रही है, दिक्कत से मिल रही है, तो मजबूरन शराब का सेवन उनको छोड़ना पड़ा, कम करना पड़ा। तो उसका असर आपके रोड एक्सीडेंट पे पड़ता है। खुशी के मौके पे शराब, उत्सव के मौके पे शराब है हमारी भारतीय संस्कृति में, लेकिन हर मौके पे शराब पीना, हर दिन शराब पीना, ये मुझे लगता है कि ये हम सब की गलत आदतें हैं जो धीरे धीरे हम सब ने बुरी आदतें अडॉप्ट कर ली हैं। मैं एक बड़ा उदाहरण आपको ये देना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोगों ने क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान या बाद में भी, ये समाज शास्त्र का भी अध्ययन है कि जब अगर किसी से कोई गलत काम कराना हो तो उसको शराब पिला दीजिए, क्योंकि शराब सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करता है। तो अपराध करने से पहले अपराधी शराब का सेवन करता है। ये एकदम कह सकते हैं वैज्ञानिक पहलू है। ये नहीं है कि हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। ये शोध का विषय है। शराब के पक्षधर मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कसेली भी सेवन नहीं करता। यहाँ द वेरी बिग क्वेश्चन इज डैट जो शराब की बंदी जो है वो कहीं से वो दिख नहीं रहा। अंतर इतना ही है जो 200 का चीज़ 1000 में मिलेगा, 800 में मिलेगा, 600 में मिलेगा, लेकिन वो इजीली और बहुत इजी वे से पहुंच जाएगा, चाहे पटना हो या कोई भी बिहार का जिला हो। चिंता की बात यही है, चिंता की बात यही। देखिए, अगर जैसे हमारे देश में कानून है अपराध रोकने के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व जिनके जिम्मे है उनके ऊपर है। वो ये नहीं कह सकते कि कानून हमारे कमज़ोर हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो समाज के विभिन्न तबकों से इस पर ले सकते हैं, राय मशविरा करा सकते हैं। अगर उनकी विभिन्न पार्टियों में लगता है कि दूसरे दलों के लोगों भी अच्छे दे सकते हैं इस मामले में सुझाव, तो वो लिया जा सकता है। लेकिन सरकार मुझे लगता है कि इस मामले प्रयासरत भी है। कहने का मतलब कि शराबबंदी क्यों अच्छे से नहीं लागू हो पा रही, इसकी समीक्षा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मंत्रिपरिषद इसकी समीक्षा समय समय पर करती है, लेकिन फिर भी आखिर क्या कारण है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लगातार शराब सेवन बढ़ रहे हैं, शराब की घटनाएं, पीकर मरने की घटनाएं हो रही हैं लोगों की। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में कमज़ोरी है। उन कमज़ोरियों को उजागर करके दूर करने की कोशिश है। जहाँ तक देखिए ये बात है, मैं भी इसको मानता हूँ कि अगर मान लीजिए समाज का एक वर्ग पीता है शराब और वो जो उसको उस पर रोकने का दायित्व है वही खुद सेवन करता है, तो मामला तो ढीला पड़ेगा। मैं जो सर्वे किया हूँ गांव-गांव, घर-घर, उनको भोजन नहीं चाहिए शराब पीने वाला का, लेकिन शराब चाहिए। भले वो पूरा बोतल पीता था तो एक पैक पिएगा, लेकिन वो पिएगा हरा, चूंकि इजीली उपलब्ध है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें उन देशों की या उन राज्यों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ पे शराबबंदी है। तो शराबबंदी की शर्तें, अगर गुजरात की बात आ रही है, मांझी जी ने भी जो गुजरात की बात की है मॉडल की, तो गुजरात मॉडल में देखिए यही है कि स्थानीय लोगों पर प्रतिबंध है पीने के लिए, और है तो अगर तुरंत फाइन हो जाता है, चालान हो जाता है, इतना हैवी नहीं है फाइन। दूसरा है कि जो विदेशों से आते हैं लोग, होटल में हैं या फिर पर्यटक हैं, उनके लिए शराब एक मात्रा में लिमिट फ्री है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो सेवन नहीं कर सकते, जो कि अपने बिहार में बहुत सख्त है। इसी यही कारण है कि अभी ये बात आई है। ये ऐसा नहीं है कि ये बात छुपी छुपाई है। माना जा रहा है कि जो बड़े आयोजन होते थे, जहाँ पे बड़े लोग विदेशों से आते थे या दूसरे लोग आते थे, वो अब बिहार नहीं आना चाहते हैं। वो बगल के पड़ोस में झारखंड में या उत्तर प्रदेश के कई शहर में आयोजन होते हैं, जो बड़े बड़े आयोजन होते थे, वार्षिक आयोजन, बड़े सेक्टर्स के सम्मेलन होते थे। वो एक
बड़ा माना जा रहा है एक कारण ये है। दूसरा एक कारण माना जा रहा है कि होटल उद्योग भी शराबबंदी से प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई उस तरह के लोग आना नहीं चाहते, जो विदेशी कंपनियों के लोग हैं वो यहाँ ठहरना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे उनकी आदत है, उनके जीवन शैली में, दिनचर्या में शराब है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि मांझी जी की बात कोई गलत नहीं है। सरकार को बहुत संवेदनशीलता से इस पर बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और तब इसको जो कानून है उसमें संशोधन करके, अगर जैसा आप भी कह रहे हैं कहीं कुछ छूट है, नहीं, छूट नहीं, जैसे हाँ भ्रष्टाचार रग रग में व्यापी, किसी VC को पकड़ लिए, किसी सब रजिस्ट्रार को पकड़ लिए, कौन नहीं जानता है जो रजिस्ट्री ऑफिस में घूस लगता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से देशवासियों को चैलेंज देकर कहता हूँ, कोई भी रजिस्ट्री कराता होगा, क्या ये बात सरकार को पता नहीं है? VC क्या करते हैं, किसी को आप पकड़ लिया, उसको दबोच दिए और दिखा दिए जो हमने इसको पकड़ा। मैं अपनी गांव की बात बताता हूँ, मेरे यहाँ 2 गरीब परिवार की मृत्यु हो गई दीपावली के दिन, और वो शराब के सेवन से हुई, लेकिन डर के मारे थानेदार उसकी पुष्टि भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अब 10 साल कौन अपना थानेदारी छिनवाएगा उस बात की पुष्टि करके। मेरा कहने का मतलब जो कहीं ना कहीं जो सिस्टम का को बनाने वाले लोग हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वो टोटली फेल्योर है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई भी व्यवस्था अगर किसी चीज़ की गई है वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक एक कमी है। अब इसको कैसे दूर करना है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि समस्या है, समस्या तो है। और आप देखिए, कोई भी कानून बहुत आसानी से लागू नहीं होता। मेरा कहना है कि कानून अगर है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो ये ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो कैसे हम उस पर विचार कर सकते हैं, किस तबके के पास जा सकते हैं, कैसे हम एक आंदोलन के रूप में, जैसे सिगरेट पीना हम सब जानते हैं, अब सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सिगरेट की बिक्री भी हो रही है, हर जगह उपलब्ध है। हम सिगरेट की उत्पादन को रोक के या सिगरेट को बंद करके क्या हम उनको रोक सकते हैं सिगरेट पीने से? अगर वो तो सब पर लिखा हुआ है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जी बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो फिर क्या लोग अगर मान ली नहीं समझेंगे, उनको लगता है कि नहीं शराब पीना हमारी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संस्कृति का हिस्सा है, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ मतलब हमारे जो आदिवासी समाज है वहाँ पर इस तरह की है, बलि प्रथा है, शराब चढ़ाने की व्यवस्था है, शराब को प्रसाद के रूप में सेवन करने की व्यवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके कारण हर जगह छूट। फिर मैं कह रहा हूँ ये तो समाज शास्त्र का विषय है, समीक्षा होनी चाहिए, आप उसको वापस नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ। तो इसमें आप सरकार एवं जो इसके मातहत अधिकारीगण हैं जी, जी। वही रोक पाएंगे, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहें बिहार में जो शराबबंदी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें मामला प्रशासन का नहीं है, मामला यहाँ पर शासन का है। शासन को अपनी नीतियों को फिर से, जो उनकी नीति है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें और कहाँ पर कहाँ सुधार की गुंजाइश है। मैं फिर कह रहा हूँ, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, शराबबंदी होनी चाहिए, शराब का सेवन कम से कम हो, लेकिन शराब के इस तरह का जो अभी वातावरण है वैसे शराबबंदी मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में उचित नहीं हो। नहीं, ये तो सिर्फ बाहर से मंगाने की बात है। उत्पादन भी हो रहा है बिहार में, मेरा वहाँ घर भी है और वो मैं देखता हूँ उस दियर में कई हैं फैक्ट्रियाँ, कई गांव में फैक्ट्रियाँ लोग बनाए हुए हैं, चल रहे हैं। शासन प्रशासन को भी इस बात को मालूम है जो यहाँ पर चलते हैं, लेकिन उसकी मिली भगत वहाँ है। उसी के साथ से जब लाखों लीटर था, 3 लाख लीटर यहाँ नहीं होते हैं। एक कारण ये है कि जैसे सख्ती हुई है उसके बाद ये इतनी सारी मात्राएं हैं शराब की मिल रही हैं, तो पहले थी, सख्ती हुई है तो पकड़ में आ रही हैं, तो हो सकता है लगातार सख्ती बढ़े तो शायद उसका उत्पादन करने वाले या बनाने वाले या इसमें शामिल लोग थोड़ा सा डर जाएं और तो रुके। दूसरा कि सामाजिक संगठनों को साथ लेकर हम और इस अभियान को चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो इसके कारोबार में या जो इसके कैरियर हैं, जो शराब इधर से उधर भेजते हैं, करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा डरेंगे। तो कानून सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सख्ती से अनुपालन ज़रूरी है। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, वरना सिर्फ वापस हो जाने से या फिर हम शराबबंदी हटा लें तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज का ये मामला सिर्फ शासन प्रशासन का नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज के विभिन्न तबकों में मुझे लगता है इसी बात को लेकर रोष है कि ऐसी शराबबंदी से क्या लाभ कि अगर कागज़ पे तो बंदी है लेकिन शराब हर जगह मिल रही है, शराब पी रहे हैं लोग, पी के मर रहे हैं लोग, तो ये मुझे लगता है ये स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है।
माने कुल मिलाकर आपकी बात को समराइज करूं तो आप यह कहना चाह रहे हैं जो शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो समाज में नहीं हो रहा है सही तरीके से, वह बुरा है, उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है यही बात सच भी है, क्योंकि कानून है तो कानून को सख्ती से लागू होना चाहिए। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि शराबबंदी है बिहार में, कैसे सख्ती से बंदी हो, इस पर विचार करें, या कुछ और संशोधन की ज़रूरत है। जैसा कि बार बार ये बात कही जा रही है, गुजरात मॉडल को हम लेके आए। गुजरात मॉडल में बहुत सारी कुछ छूट है, बाहर के लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ, बाहर के लोगों को पीने की छूट है, पर्यटक को छूट है, स्थानीय लोगों को है तो फाइन है, तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। होटल में, बार में छूट है एक लिमिट तक। तो क्या उस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूँ इसी को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए। जैसे आपने रोष की बात कही, जी। वहाँ पर सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आम जनता में रोष है, तो इस रोष का सरकार को कितना डिसएडवांटेज मिलेगा? देखिए, वो तो चुनाव में पता चलता है कि भाई हम कितने प्रतिनिधि से, विधायक से, सांसद से, वार्ड पार्षद से, मुखिया से कितने हम उसके काम को खुश हैं, नहीं है, रिजल्ट देते हैं, अच्छा वोट करते हैं, ये तो अलग मामला है। लेकिन सिर्फ 5 साल पर रिव्यू नहीं होना चाहिए। सरकार को अगर इम्पैक्ट देना, जैसे मैंने कहा कि सुधा वर्गी जी ने बात बहुत पहले कही थी, और हमने देखा है जैसे शराबबंदी लागू हुई तो रोड एक्सीडेंट की संख्या में कमी आई, पारिवारिक झगड़े कम हुए, उन गरीब बस्तियों में रहन सहन में सुधार आया, क्योंकि वो अगर कमाते हैं पूरा पैसा परिवार में खर्च करते हैं, वरना वो सारा पैसा शराब में खर्च करते थे। शराब देखिए एक नशा है, शराब जो है एक बुरी आदत है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। सिर्फ इसको कानून के डंडे से, पुलिस के डंडे से हम इस पर काबू नहीं पा सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इसको कैसे सख्ती से लागू किया जाए, समाज का कितना सहयोग हो, बाकी लोगों का कितना सहयोग हो, और इस बीच जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट प्रशासन में शामिल लोग हैं, उनको भी सख्ती से निपटना पड़ेगा, वरना आप कहते रहेंगे और वो फिर वही होते रहेगा, जमीन पे ये लागू नहीं होगा। जी जी जी, माने कहने का मतलब सामाजिक जागरूकता को आपको भी बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि ऐसे लोग उसमें लिप्त ना हो। क्योंकि अभी देखा गया कि वो लोग भी जो इस धंधे में नहीं थे, वो लोग भी आ गए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कम समय में कम रिस्क पर बहुत सारे पैसे मिल जा रहे हैं। तो एक पैरेलल उद्योग जो हो गया, वो मुझे लगता है ज़्यादा किसी भी संवेदनशील समाज के लिए, किसी भी जागरूक समाज के लिए ज़्यादा दुखद है कि ये व्यवस्था धीरे धीरे उनके हाथ से निकलकर एक ऐसे माफिया वर्ग में, एक ऐसे लोगों के बीच जा रही है जो पैरेलल सरकार को चुनौती दे सकते हैं। ध्रुव जी, आप DKP न्यूज़ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मूल्यवान बातों से हमारी जनता को अवगत कराएं और सरकार और साथ साथ प्रशासन को भी कुछ मूल्यवान सुझाव दिए, इसके लिए हृदय से आभार सहित धन्यवाद। नहीं सुमन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक लाते रहते हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।